दोस्तों, टैंक्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं, जिसमें पहला है M1, जिसे पहली बार 1980 में यूज किया गया था। इसके बाद M1A1 1986 और M1A2 1992 से इस्तेमाल हो रहा है। ये सारे टैंक्स बाहर से काफी सिमिलर नजर आते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इन्हें अंदर से काफी एडवांस बनाया गया है। आज की वीडियो में हम सिर्फ M1A2 के बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये काम कैसे करता है। अगर हम स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इसकी हाइट 8 फीट, लेंथ 32 फीट एंड विड्थ 12 फीट होती है। वही वेट को देखें तो वो 68 US टन्स होता है, जो लगभग 35 कार्स के वजन जितना है। और इस वेट के साथ भी ये 42 माइल्स पर आवर की स्पीड पर दौड़ता है। M1A2 की फ्यूल कैपेसिटी 500 गैलन्स की है, जबकि नॉर्मल कार्स की ऑन एवरेज 16 गैलन्स होती है। मगर आपको बता दें कि M1A2 को इतने ज्यादा फ्यूल की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि 1 गैलन फ्यूल में ये सिर्फ 0.6 माइल्स ही चल सकता है, जो कार्स या इवन दूसरे हैवी व्हीकल्स के कंपैरिजन में भी काफी कम है। अब हम इसके दूसरे फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें कैटरपिलर ट्रैक्स लगे होते हैं, ईच साइड 7 व्हील्स होते हैं। मेन बॉडी जिसे हल्क कहा जाता है और टरेट जो टॉप पर लगा होता है, ये स्पिन करता है। साथ ही इसका काम वेपन्स और अदर इक्विपमेंट्स को होल्ड करना भी है। वहीं इस टैंक के इंजन को पिछले हिस्से में रखा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार कितने लोग टैंक के अंदर मौजूद होते हैं। तो दरअसल टरेट में 3 और टैंक के फ्रंट में 1 पर्सन मौजूद होता है। कैटरपिलर ट्रैक्स। तो अभी तक हमने टैंक्स के आउटसाइड स्ट्रक्चर के बारे में जाना, लेकिन अब थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं और कैटरपिलर ट्रैक्स के बारे में जानते हैं, जिन्हें टैंक ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। कैटरपिलर ट्रैक्स को स्टील और रिप्लेसेबल रबर पैड्स के साथ बनाया जाता है। अब आते हैं इसके व्हील्स पर। तो टैंक की ईच साइड पर 7 रोड व्हील्स लगे होते हैं, जो आगे मौजूद आइडलर व्हील और पीछे ड्राइव स्प्रॉकेट के जरिए ऊपर उड़ते हैं। ड्राइव स्प्रॉकेट में गियर टीथ भी बना होता है, जिससे इंजन से पावर दी जाती है। जब ये घूमता है तो अपने साथ एंटायर ट्रैक को रोटेट करता जाता है, जिस वजह से सारे रोड व्हील्स चलने लगते हैं। कैटरपिलर ट्रैक्स का मेन रोल देखें तो इसका काम टैंक को रफ सरफेस पर आसानी से मूव करना होता है। इसकी मदद से बड़े-बड़े बैरियर्स को भी टैंक आसानी से क्रॉस कर। जो रेगुलर 4 पहियों वाली गाड़ियां होती हैं, उनका जमीन से कांटेक्ट वाला एरिया लिमिटेड होता है, इसलिए किसी भी गड्ढे में आसानी से फंस जाती है। लेकिन टैंक में जमीन से कांटेक्ट वाला एरिया ज्यादा होता है, जिस वजह से वो अपना ज्यादा वेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इसलिए रास्ते में आने वाली रुकावटें टैंक के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। ये गहरी खाइयों को भी पार कर सकता है और पहाड़ियों पर भी चढ़ सकता है, और अंदर बैठे लोगों के लिए ये सफर बहुत ही स्मूथ होता है। टैंक को ट्रैक की गति में परिवर्तित करके चलाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप उसे लेफ्ट की तरफ मोड़ते हैं तो राइट ट्रैक्स लेफ्ट ट्रैक से ज्यादा स्पीड में चलने लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैटरपिलर ट्रैक्स टैंक का सबसे ज्यादा टूटने वाला पार्ट होता है। और अच्छी बात यह है कि टैंक में कुछ ऐसे टूल्स मौजूद होते हैं जिससे उसे ठीक या लिंक को रिप्लेस किया जा सके। इंजन। नेक्स्ट है इंजन, जो कि टैंक के बिल्कुल पीछे मौजूद होता है। जब कभी भी जरूरत होती है रिपेयर्स के लिए पूरे इंजन को टैंक से बाहर लिफ्ट किया जा सकता है। ये एक AGT 1500 इंजन होता है, जो कई अलग अलग तरह के फ्यूल्स पर चल सकता है, लेकिन इसमें ज्यादातर जेट फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम कार्स को देखें तो इसमें पिस्टन इंजन लगा होता है, जो ऊपर नीचे होते रहते हैं और शाफ्ट को रोटेट करते हैं। लेकिन टैंक में टरबाइन इंजन लगा होता है, जो जेट इंजन से काफी सिमिलर होता है, जैसा कि आप एयरप्लेन में देखते हैं। लेकिन टैंक का इंजन साउंड में काफी धीमा होता है, और इसे स्पेशली इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि
आसपास दुश्मनों को टैंक की पोजीशन का पता ना चल सके। ये इंजन काफी गर्म होता है, इसीलिए साइड में लगे ये 2 कूलिंग यूनिट्स हीट को रिमूव करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इंजन के पीछे एग्जॉस्ट मौजूद होता है, इसलिए जब इंजन स्टार्ट होता है तो हमेशा उससे दूर रहने की सलाह दी जाती है। आउटसाइड फीचर्स। दोस्तों, टैंक के पीछे एक